गाँव वासियों को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने देख लिया कहाँ हीरा है। आज एक हीरा मैंने पैदा किया है, वो झलक रहा है बिहार में। यहाँ इस कोचिंग से कितने लड़के अब टॉप करेंगे। ये लास्ट नहीं है, शुरुआत है। ये शुरुआत है। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में कितने टॉप करेंगे। और छोरी गांव के लोगों से ही नहीं, इलाके के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बच्चों को आप दीजिए, और हम गारंटी लेंगे कि आपके बच्चे अगर फर्स्ट डिविजनर वाले हैं तो हम उसको टॉप करेंगे। बच्चे समय पर आते हैं, अनुशासन में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, शिक्षक भी योग्य हैं। इसका तो प्रमाण मिल गया। जो बोर्ड में स्थान, जिला बोर्ड में लड़का स्थान प्राप्त किया है, तो ये तो स्पष्ट हो गया। मैं क्या कहूँगा, तो रिजल्ट ही कह रहा है। का एग्ज़ाम दिया था जी। कितना नंबर आया है? 476। मालूम हुआ आप जिला में टॉप किए हैं? जी, जिला में दूसरा स्थान। दूसरा स्थान है, जी। जिला टॉपर बने आप हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छे, अपनी पढ़ाई आपने कहाँ से किया? इसी कोचिंग से? जी, सत्य कोचिंग। सत्य कोचिंग से। जी। कौन है यहाँ शिक्षक? श्री रघुवीर नारायण यादव, श्री कामे यादव और श्री आनंद क्रांति। एक व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ अपने भविष्य बल्कि ये कह सकते हैं कि समाज की तरक्की में भी काफ़ी योगदान देता है। यही वजह है कि सरकार केंद्र की हो या बिहार की, हमेशा शिक्षा को लेकर तत्पर रहती है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल बगैर शिक्षा के न तो इंसान तरक्की कर सकता है, न गांव, न बिहार। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत छोरही में। आप देख सकते हैं ये सत्य कोचिंग सेंटर है, जहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर 10वीं क्लास के बच्चे हैं। और इनमें हम मिलाएंगे उन बच्चों से भी जो इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नंबर ही नहीं कह सकते, बल्कि ये एक इसमें जिला टॉपर भी हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा नंबर हासिल कर इस गांव का, छोरही गांव का नाम मधुबनी और बिहार में रोशन किया है। अभी हम बात करेंगे उन छात्र छात्राओं से और फिर बताएंगे आपको कि आखिरकार इस नौनिहाल को पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं। दर्शकों, हम बता दें कि यहाँ एक शिक्षक हैं जिनका नाम है श्री रघुवीर नारायण यादव। बता दें आपको कि ये मेरे भी गुरु रह चुके हैं। जब 1987 में मैं भी मैट्रिक पास किया था, तो उस ज़माने में ये पद्मा हाई स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे। आज मुझे भी एक मौका मिला अपनी टीम के साथ इस गांव में आने का और उन बच्चों की खबर बनाने का जिसने गांव, छोरही गांव का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। देखिए ये बातचीत। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार। पापा का नाम क्या है? श्री उपेंद्र यादव। घर? छोरही। आप 10वीं बोर्ड में का एग्ज़ाम दिया था? जी। कितना नंबर आया है? 476। मालूम हुआ आप जिला में टॉप किए हैं? जी, जिला में दूसरा स्थान। दूसरा स्थान है, जी। जिला टॉपर बने आप हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छे, अपनी पढ़ाई आपने कहाँ से किया? इसी कोचिंग से? जी, सत्य कोचिंग। सत्य कोचिंग से। जी। कौन है यहाँ शिक्षक? श्री रघुवीर नारायण यादव, श्री कामे यादव और श्री आनंद क्रांति। अच्छे, और बेचन ठाकुर ठाकुर हैं। ये बताइए कि श्री रघुवीर नारायण यादव जो शिक्षक यहाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कैसा पढ़ाते हैं? मतलब ये जो आप जो कुछ किया है आपने, ये 10वीं के बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये ज़िंदगी की पहली सीढ़ी होती है, जी। जहाँ लोग अगर अच्छा पढ़ता है तो अच्छा नंबर लाता है और फिर यहीं से इंसान का मनोबल ऊपर बढ़ता है और वो बहुत कुछ कर लेता है अपनी ज़िंदगी में। तो क्या सोचा है आपने? अब तो आपका मनोबल काफ़ी बढ़ गया होगा, क्या करना चाहते हैं आगे आप? आगे जाकर हम IIT क्लियर करना चाहते हैं। IIT क्लियर करना चाहते हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मिठाई बनाने का काम करते हैं। मिठाई बनाते हैं। पिताजी मिठाई बनाते हैं। आप कितने भाई बहन हैं? 2 हैं। अब बड़े आप ही हैं? जी। आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? इससे पहले जो टॉप किया हो, फर्स्ट किया हो, याद है आपको? उतना याद नहीं है। एक है भाई है। वो क्या किए थे, क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। पापा की दुकान है अभी भी? जी। कहाँ करते हैं दुकान पापा? दुकान नहीं है, कारखाना में काम करते हैं। कारखाना में काम करते हैं। और मतलब कि पापा कारखाना में काम करते हैं और उनका बेटा जिला टॉपर बना है। जी। है ना? घर में कैसा माहौल बना है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। घर के लोग काफ़ी खुश होंगे? जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम है यहाँ के पढ़ाई का? पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे अनुशासन आदि को भी सिखाया जाता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होता है।
अच्छे गुरुजी बहुत टाइट है यहाँ, जी। है ना? मारते वारते भी हैं? अनुशासन के बहुत मारते भी पक्के हैं? हैं जी। मारते वारते हैं कि नहीं? जी। तो तुम लोगों को कहाँ मारते हैं? मार हम लोगों को लगता था उस ज़माने में, हाँ, हाथ को फोड़ दिया जाता था कच्चा लकड़ी से, है ना? तो चलो बड़ी खुशी की बात है कि आप IIT क्लियर करना चाहते हैं ना? जी। और मम्मी सबसे ज़्यादा खुश मम्मी या पापा? पापा। पापा खुश है, मम्मी कम खुश है क्या? मम्मी भी खुश है। चलिए और भी हम बात करते हैं, कुछ छात्रा से बात करते हैं। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? अनुपमा कुमारी। अनुपमा, आपके पापा का नाम क्या है? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव। क्या करते हैं पापा आपके? किसान है किसान हैं। जी। तुम्हें कितना नंबर आया है? 370। कितना परसेंटेज हो गया? 74%। 74%। तो फिर मिठाई वगैरह खिलाएगा नहीं घर में लोग? हाँ। कौन कौन सर पढ़ाते हैं यहाँ पे? श्री रघुवीर नारायण यादव, कामेश्वर यादव, आनंद क्रांति और बिरचंद ठाकुर। ठाकुर पढ़ाते हैं। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ स्कूल से? आप ये बताइए, ईमानदारी से बोलिएगा, ये जो श्रेय है, जो नंबर आप 74% लाई हैं, इसके लिए आप किसको सीधे तौर पर स्कूल वाले को बताइएगा इसका ये, या फिर कोचिंग वाले को? कोचिंग वाले को। कोचिंग वाले को? जी। क्यों कोचिंग वाला मैंने सिखा दी है क्या बोलने के लिए? बात नहीं ना? नहीं। हाँ, पढ़ाई होती है जी। पक्का? जी। झूठ मत बोलना, इसलिए कि यह बात जो है लोगों तक जाएगी तो लोग कहेगा ना कि फलाने की बेटी देखी झूठ बोल रही है। नहीं। हाँ, तो दर्शकों को देखा, क्या बनना चाहते हैं आप? आगे पढ़ाई करोगी ना? जी। पढ़ाई करना ना, आगे साइंस रखोगी आर्ट्स रखोगी? नहीं सोचा अभी? नहीं सोचे हो? ठीक, सोच लेना और अच्छा करना। इससे भी 74% आया है, कोशिश करना कि वो 80% हो, 90% हो जाए, 95% हो जाए। तो दर्शकों देखा, ये सत्य कोचिंग के छात्र से बात हुई और छात्रा से बात हुई है। इन लोगों ने ये कह सकते हैं कि इस गांव का, जिस गांव को लोग देहात के नाम से जानते हैं, छोरी गांव को, अब यहाँ की भी बच्चियाँ न सिर्फ नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि उनके हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से यहाँ पढ़ाई चल रही है सत्य कोचिंग सेंटर में, इस यकीन के और दावे के साथ कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त में और भी बहुत सारे छात्र छात्राएँ यहाँ से कामयाब होंगे और इस गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ कुछ गार्जियन से भी और जानेंगे आखिरकार कि सत्य कोचिंग सेंटर की क्या खूबी है कि इतने बच्चियाँ छात्र छात्राएँ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हरिनंदन प्रसाद यादव। ये अभी हम यहाँ सत्य कोचिंग सेंटर पे आए हुए हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं। काफ़ी बच्चे आपके गांव के फर्स्ट क्लास से पास किए, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। और सत्य कोचिंग सेंटर जहां देख रहे हैं इतने बच्चे बच्चियां हैं, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, कैसे लोग पढ़ा रहे हैं? स्पष्ट है, यहाँ अनुशासन वातावरण बहुत अच्छा है। बच्चे समय पर आते हैं, अनुशासन में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, शिक्षक भी योग्य हैं। इसका तो प्रमाण मिल गया, जो बोर्ड में स्थान, जिला बोर्ड में लड़का स्थान प्राप्त किया है, तो ये तो स्पष्ट हो गया। मैं क्या कहूँगा, तो रिजल्ट ही कह रहा है। रिजल्ट ही कह रहा है? जी हाँ। अच्छा, हम मेरे भी गुरुजी हैं यहाँ, जो डायरेक्टर है यहाँ के, प्रोप्राइटर हैं। पहले तो बहुत मारते थे, मार कर पढ़ाते थे, अब तो बच्चों को मारना बंद कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? अनुशासनिक वातावरण अच्छा है इनका, बच्चों के प्रति सिंपैथी भी है और अनुशासन भी है, तो मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वातावरण ऐसा क्रिएट हो जाता है जो बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो मतलब आपने साफ ये कह दिया है कि अनुशासन ही वजह है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? संजीत यादव। संजीत जी, आप बताएं कि जिस तरीके से आपके गांव में, छोरी गांव में बच्चे अच्छे नंबर से पास किए हैं, जिला में भी नाम किया है, टॉप किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? कहना यही चाहते हैं कि सहानुभूति मैं उस बच्चे को भी देता हूं कि अच्छे से अच्छे नंबर लावे। और इस कोचिंग का एक ही हम विशेषता देखते हैं, औरों कोचिंग देखे हुए हैं कि औरों कोचिंग में शिक्षा तो दे देता है लेकिन संस्कार नहीं दे पाता है। इस कोचिंग का यही खासियत देखते हैं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी पैदा होता है। शिक्षा के साथ संस्कार भी है, जो जिंदगी में बहुत जरूरी है। बगैर संस्कार के शिक्षा भी बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? सरोज कुमार सुमन। सरोज कुमार सुमन जी, क्या करते हैं आप? हम मतलब गांव घर में डॉक्टरी करते हैं। आप डॉक्टर हैं, अच्छी बात है। तो डॉक्टर हैं तो स्वाभाविक है आपको ज़्यादा जानकारी होगी। ये बताएं कि अभी जिस जगह हम खड़े हैं सत्य कोचिंग सेंटर में, यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएँ को अभी आपने देखा भी है, और कुछ बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जो अच्छा नंबर लाकर गांव का नाम रोशन किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? यहाँ पर सबसे बढ़िया शिक्षा है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर चरित्र का भी निर्माण होता है और योग टीचर से पढ़ाया जाता है।
चरित्र का निर्माण यहाँ होता चरित्र है। का भी निर्माण। या इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि अगर चरित्र का निर्माण न हो तो वो जिंदगी ही बेकार है। बगैर चरित्र के इंसान इंसान नहीं बल्कि जानवर बन जाता है। हम बात करते हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव। अशोक जी, क्या कहेंगे आप बच्चों के बारे में, आपके गांव के बच्चों के बारे में? यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित हैं और बहुत अच्छी शिक्षा का व्यवहार यहाँ होता है, इसलिए हमारे 2 बच्ची भी यहाँ पढ़ रही है और बहुत अच्छा इस कोचिंग आपकी ये बच्ची पढ़ती है। अब क्या नाम हुआ? विनोद कुमार भारती। विनोद जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ का बहुत ही संस्कार अच्छा है, इस कोचिंग का संस्कार अच्छा है। बहुत। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं सत्य कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर और प्रोपराइटर हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार रिटायरमेंट के बाद भी क्या ज़रूरत पड़ी उनको कि सत्य कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और आखिरकार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उन्हें इन बच्चों को कामयाब करने में। सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सर, बहुत खुशी हो रही है कि आपके कोचिंग के बच्चे बच्चियाँ काफ़ी अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं। एक बच्चा तो जिला टॉपर भी बना है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, बताएं। मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है। इस क्षण को देखने के लिए मैं 7 साल से तैयारी कर रहा था। मेरे कोचिंग की स्थापना 2018 में हुई और ये 2024 चल रहा है। मैं 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के 2 साल के बाद मैंने कोचिंग खोला। इस उम्र में कोई कोचिंग खोलने के लिए नहीं सोचता है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि आखिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी कोचिंग खोलने की। जी, मैं ये सवाल किया आपने किया भी है, तो मैं बता रहा हूँ। मैं 1983 में नौकरी में आया, वहाँ पद्मा में मैं था। 91 में जहाँ मैं आपका जी, जहाँ आप मेरे प्रिय छात्र रहे हैं, और आप जानते थे कि उस काल में मैं कर्ची ज़्यादा चलाता था, मारते थे बहुत ज़्यादा। और अब वो कर्ची चलाने के लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया, अब तो मना ही है। तो हम 91 से 95 तक छोरी डलोखर में टीचर थे, और जब ट्रांसफ़र हुआ तो विद्यापति हाई स्कूल लहरिया सराय टावर के निकट है। 20 साल मैंने वहाँ नौकरी की। शहर में भी मेरा मकान है, मैं शहर में भी रह सकता था, लेकिन मैंने देहात इसलिए चुना कि जिस दिन मैं मरूंगा तो मुझे या तो यहाँ जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, तो यहाँ की मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ की धरती को दूँ। अभी तो हमने दरभंगा में दिया, डलोखर में दिया, पद्मा में, छोरी को नहीं कुछ दिया। इसी अरमान से मैंने कोचिंग खोला। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, मेरी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो 5 बेटी में 4 बेटी अभी 3 जिला में हाई स्कूल में साइंस टीचर हैं, और 1 बेटी अभी मढ़ौरा सारण जिला में सीओ के पद पर आसीन है। तो शिक्षा के प्रति 40 साल पहले से मैं जागरूक हूँ। तो हमने कहा, हमने अपने बेटी को सीओ बनाया, गजेटेड पदाधिकारी बनाया, अब बारी है छोरी की धरती को देने की। तो विपिन को मैं कहता था क्लास में, विपिन मैं तुमको पढ़ाता हूँ 95+ के लिए। मेरे सपना को आज विपिन ने साकार कर दिया। मुझको कितनी खुशी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सर, एक बात पूछना चाह रहे थे, जैसे कि कोचिंग का मतलब होता है प्रोफेशनल, लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। मैं जानता हूं कि आप अपने वक्त को, जैसे आपने बता दिया है कि आपकी क्या क्या अरमान था आपका और किस नियति से आपने इस कोचिंग को खोला है। मालूम हुआ कि आप पैसा जो कुछ लोग देते हैं, चाहे वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, दिया तब भी भला, ना दिया तब भी भला, और आपको इसको जो है इस कोचिंग को आप चलाने का काम करते हैं। इसके बारे में क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है सर कि अभी हमारे बीच में ये सरोज कुमार यादव है जो पास किया है। इस पर 2100 रुपया कोचिंग का बाकी है। हम 300 रुपया मात्र फीस लेते हैं। और नहीं, ये करिश्मा ठाकुर है, इस पर कितना है जी? 1100 रुपया बाकी है। 2 पंडित पास किया है, उस पर 7300 रुपया कोचिंग का बाकी है। तो मैं रुपया के लिए कोचिंग नहीं चला रहा हूँ। मेरे पूछने का उद्देश्य भी यही था। मेरा उद्देश्य है कि छोरी का कोई लड़का यह नहीं कहे कि पैसे के चलते मैंने नहीं पढ़ा। आप आइए यहाँ पढ़िए,
हम बिना पैसे का भी पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो बिना पैसे का पढ़ रहे हैं, कहिएगा तो मैं नाम गिना दूंगा। तो हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं लड़कों के बीच भी कि सरकार हमको बहुत अच्छा पेंशन देती है। अगर आप कामरान साहब जानना चाहते हैं तो आज की तारीख में हमको 52,000 रुपया पेंशन काट खुट के मिलता है। तो मेरा उद्देश्य है कि समाज को आगे बढ़ाऊं और जितना दिन जिंदा रहूं केवल एजुकेशन के लिए जिंदा रहूं। मेरा दूसरा कोई सपना नहीं। बहुत बड़ी बात सर आपने कहा है। क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों को आप? गांव वासियों को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने देख लिया कहाँ हीरा है। आज एक हीरा मैंने पैदा किया है, वो झलक रहा है बिहार में। यहाँ इस कोचिंग से कितने लड़के अब टॉप करेंगे। ये लास्ट नहीं है, शुरुआत है। ये शुरुआत है। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में कितने टॉप करेंगे। और छोरी गांव के लोगों से ही नहीं, इलाके के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने बच्चों को आप दीजिए और हम गारंटी लेंगे कि आपके बच्चे अगर फर्स्ट डिविजनर वाले हैं तो हम उसको टॉप करेंगे। ये मेरा गारंटी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने अपनी सारी बातों को पहुंचाने की कोशिश की है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपकी जो बातें हैं वो तमाम लोगों तक जाए, ताकि लोग अपने बच्चों को बगैर किसी झिझक के कुछ सोचे समझे आपके हवाले करें, ताकि आप उस बच्चे को संवार कर हीरा बनाकर उन्हें वापस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनका क्या नाम हुआ? दरक्षा नाम। दरक्षा। दरक्षा नाम। दरक्षा जी और हमारे कामरान साहब तो पुराने विद्यार्थी रहे, आज ऐसे विद्यार्थी मिलते नहीं। इन्होंने हमारा ऋण चुका दिया। ये ऋण इस सेंस में कि हमारे आजकल के स्टूडेंट में ये संस्कार नहीं होता है, न गुण होता है, जो जिस गुण से ये लबे हुए हैं, भरे पड़े हैं। और मधुबनी से पत्रकार को लेके, दरक्षा जी को लेके आप आए हैं, मैं शब्दों में कितनी प्रशंसा करूं, छोटा पड़ जाएगा सर। ये भावना का सवाल है। आप हमसे जुड़े हुए, हमारे परिवार से जुड़े हुए, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और आपने जो समय निकाल के दिया है, मैं इसके लिए आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव। काम है यादव। आप कोचिंग जी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं आप? जी। बहुत टफ होता है गांव में पढ़ाना कोचिंग में। क्या महसूस करते हैं आप? कैसा लगता है कोचिंग में पढ़ाने में आपको? मैं लगभग 4 साल 5 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो पढ़ाने में होता है कि एक बच्चे से लगाव हो जाता है। अब 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के प्रति लगाव हो गया है। मैं थोड़ा सा इस गाँव के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि कोचिंग नई थी और कोई दूसरी संस्था यहाँ जमी हुई है, तो उन संस्था के प्रति जो भी अच्छे बच्चे हैं दूसरी संस्था में चली जाती है। यहाँ मतलब नॉर्मल बच्चे आते थे जो पढ़ने में कमज़ोर है, उसे मैं 3rd क्लास के बच्चे को पॉलिश कर कर के उसे फर्स्ट डिवीज़न पे लाता हूँ। मैं यही कहूँगा सबों से कि आप मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चे दे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ मुझे टॉप कराने की जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रखूँगा। मैं कहूँगा कि आप मुझे बच्चे दे, मैं आपको उज्जवल भविष्य दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।